रामचंद्र भगवान की धन्यवाद। एक बार जोर से हम लोग जयकारा लगाएं। पूरे रामनाथ के दौरान तो हम लोग जयकारा लगाते थे। बोल सियापति रामचंद्र की। आज की आवाज इधर कोयाटी, डैंसली, इलाकोट, भूमलाई, रैनकोट, कोहली, बिसन सब क्षेत्र से लोग यहाँ पे, देवधुरा के लोग भी आ पाए हैं। तो हमारी आवाज पे इतना दम हो तो ऊपर जो राम जी बैठे हैं उनको लगे कि मेरे भक्त सब मेरे भजन में मस्त हैं। बोल सियापति रामचंद्र की। बोल बाबू सिद्ध हनुमान की। बोल बाबू सिद्ध हनुमान की। अब एक और अनुरोध करूंगा, बुजुर्ग लोग अपनी जगह बैठे रहेंगे, शेष लोग हर हमेशा जो कहता हूँ आप लोग माँ की आज्ञा का पालन करता हूँ और आपसे निवेदन कर रहा हूँ, एक क्षण के लिए आप लोग अपने स्थान में खड़े हो जाए। बुजुर्गों को छोड़कर, बुजुर्ग अपने स्थान में बैठे उनको उठने बैठने की क्योंकि सभी मातृशक्ति युवा शक्ति बुजुर्गों से मेरा विशेष निवेदन है कि हम किसी का सम्मान करते हैं तो खड़े होकर सम्मान करते हैं। मैं स्वागत होते रहे, जो आप कंठ, जो आपके स्वर हैं, जो आपका संगीत है, जो आपका एक शब्द है, उस शब्द का भावार्थ आप लोगों तक पहुंचाकर एक धर्म की दजा के लेके चल रहे हैं। पुनः सभी माता बहनों अपने स्थान में बैठेंगे। आपका भी आभार प्रणाम करता हूँ। आज आपने ऐसा पुत्र एक समाज को दिया है जिनने धर्म की ध्वजा को उठाकर आगे पत्र संकल्प लिया है कि नशा से लोगों को दूर करेंगे, हम अपने क्षेत्र को धर्म के मार्ग में आगे ले चलेंगे। आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपका कोटि कोटि नमस्कार। मात्र संरक्षक मंडल मंचासन विराजमान भोपाल सिंह मेहता जी, मुख्य संरक्षक गणेश खरवाल जी, मातृ शक्ति के रूप में किने पुठा जी, सुधा खरवाल जी, बहन सुधा जी और कमला पुंजा जी, पूरी टीम। मैं संबोधन करूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। रामनाथ कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक भाई, कोषाध्यक्ष कैलाश गोली जी, आनंद पुजारी जी, भाई सुनील, संजू जी, ईश्वरलाल शाह जी, अमित शाह जी, विशेषकर पूरी टीम में एक के बाद ज्यादा वर्णन पूरी टीम कह दे रहा हूँ। तो मेरी टीम के सम्मानित सभी सदस्य, मातृशक्ति संरक्षण मंडल और आप सबका रामनाथ कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, हमारी सम्मानित जनता का आप लोग ताली बजा के स्वागत करते हैं जो हमारे ऊपर सैकड़ों लोग बैठे हैं। क्योंकि कमेटी जो हमारी मातृशक्ति है, बिना मातृशक्ति के हम लोहा गाड़ते हैं, कोई भी काम नहीं कर पाते। मैं धन्यवाद दूंगा 2005 में जब मुख्य संरक्षक भोपाल सिंह मेहता जी के अध्यक्षता में बैठक हुई, मातृशक्ति युवा शक्ति ने मुझको एक जिम्मेदारी दी कि अब जीवन मेहता जी आपको अध्यक्ष नहीं, मैं आपको सेवक मानता हूं, आप मुख्य सेवक के रूप में यहाँ पे काम करें। मैं लोहाघाट की मातृशक्ति और जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जब जब हमने राम के मंच से आपको धर्म के काम के लिए यहाँ के संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण की आवाज दी, तो सबसे प्रथम पंक्ति मेरी मातृशक्ति मुझे इस मंच में दिखाई दी। आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं इस मैदान में बैठे सभी राम भक्तों का भी रामनाथ कमेटी की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपके सबके सहयोग से हमारा एक संकल्प था। जब प्रथम राम कथा यहाँ पर हुई, आदरणीय साथी के कार्यक्रमों के द्वारा हमने भूमि पूजन का कार्य यहाँ पे किया था। मित्रों, प्रथम नवरात्रि 2019 को रामला मंच के लिए यहाँ पर रखी गई और दशहरे के दिन हमने प्रथम तरह का लिंटर डाल दिया गया था। ये प्रभु भगवान राम की कृपा से 10 दिन में कोई लिंटर नहीं डाल सकता है। और इसी लॉकडाउन के दौरान जहाँ लोग अपने घरों में छिपे थे, लोग अपने घरों में बैठे हुए थे और मेरी टीम के हनुमान अंगद पूरी टीम तो थी साथ में, लेकिन 365 दिन में मैं भी 300 दिन यहाँ पर रहूंगा। लेकिन मेरे छोटे भाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक और सुनील चौबे जी, मैं इनको इनके लिए ताली बजाइए। मैं तो सेवक हूँ, ये भी सेवक है। मैंने 300 दिन दिए थे, इन्होंने 365 दिन यहाँ पर लगाया हुआ और कैलाश भगोली जी। हालांकि पूरी टीम साथ में थी, ये लोग रात दिन यहाँ पर लगे रहे और आप सबके एक एक रुपये से लेकर मेरे जिस मंदिर में जिन्हें 1 रुपया दिया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जिन्होंने मुझे सुझाव दिया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जो दर्शक के रूप में खड़े रहे, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जिनने मुझे निर्माण कार्य मंदिर के लिए, मैं मतलब रामनाथ कमेटी को, मेरे लिए नहीं,
जिन्हें निर्माण सामग्री दी, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जिनने पाठ पूजा से लेकर से कथा में अपनी गण में उपस्थिति दी, उन सबका मैं पुनः दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उसी लॉकडाउन के बीच मित्रों, भगवान राम का क्या था कि जब भगवान राम जंगल में निकले, सबसे पहले निषाद रास्ते मिले उसको गला लगाया, गले लगाया, आओ मित्र मिलो। उसके बाद जब भगवान राम आगे की ओर बढ़ते हैं, हजारों मुनियों का एक अधिवेशन होता है, हजारों मुनि आते हैं, भगवान राम जंगल में आए, हम उनके पास जाएं। भगवान राम के पास जब सारे संत और मुनियों लोग आते कहते हैं भगवान राम जी कल हमारे आगे, उनके ठीक है चले जाते हैं। लेकिन लक्ष्मण जब सुबह तैयार होते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं भ्राता हमें तो मुनियों के यज्ञ में जाओ। ने कहा भाई मुनियों के यज्ञ में बड़ी भीड़ है, वहां तो हर व्यक्ति जा रहा है, मुझे तो वहां जाने से बल में जहां भिल्ली वर्षों से मेरी प्रतीक्षा कर रही है, और मैं पहले भिल्ली के यहाँ जाऊंगा, मुझे पहले भिल्ली का उद्धार करना है। वही हमें ऐसा का मौका मिला लॉकडाउन में, पूरी लोहघाट की जनता सुखी रही, एकाधिक के छोड़कर सब लोग सुखमय जीवन से जिए। और मैं तमाम मातृशक्ति जो सामने बैठे नाम नहीं ले पाऊंगा, 180 लोगों ने जब हमारी टीम यहाँ पे पूरी बनाई थी, भोजन बनाई थी, हम उन परिवासियों को भोजन करवा रहे थे, तो मेरी मातृशक्ति, मेरी श्रीमती गीता मेहता और मीना ढेक ने सुझाव दिया। उन्होंने कहा दादा, मीना ने दादा घर आई तो स्वामी जी का होगा जो भी है, मेरे मुझे दादा निकल रहा है, तो आप लोगों ने कहा कि आप भोजन 8 लोग पर बनाओ, हम भी आपके साथ टीम में तैयार हैं। मैंने 21 रोटी मांगी आप लोगों से, आप लोगों ने 25 रोटी घी लगा के दे दी। पूरी मातृशक्ति टीम यहाँ पर सामने बैठी है, आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। ये भगवान राम के इस मंदिर के कार्यकाल में शादी हुई थी। 3 बालिकाओं की, 3 80 बालिकाओं की रामला कमेटी इसी मंच में शादी की, इसी मंच में। और इसमें से एक शादी हमने उनकी की जिसके माँ बाप नहीं थे, कानाकोट पार्टी की थी। आप मालूम कीजिए, कानाकोट पार्टी की एक बालिका थी, उसकी शादी रामला कमेटी, हम जानते वालों की शादी नहीं कराते, हम गरीबों की करवाते हैं जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। ये कार्य किया रामला कमेटी ने जी। और शिवावत मेला हमारा ऐतिहासिक मेला, शिवावत शिव जी का जो हमारी शिवरात्रि कहते हैं, विलुप्त हो रहा था। रामला कमेटी ने अपने झांकी के माध्यम से मेले को आज विलुप्त मेले का उजागर किया, हजारों की भीड़ उसमें हो गई है। काली कुआं की खरी होली जो विलुप्त के कगार पे थी, 2013 में रामला कमेटी ने निर्णय लिया कि हम रंग महोत्सव उसको नाम देकर विभिन्न में, अगर नाम लूंगा बहुत समय लग जाएगा, चौड़ी, कलीगांव, डेसली, सुई, फोर्टी, पूरे जो मेरे साथी है टीम से, टीम लेकर मातृशक्ति, हम 10 सालों से यहाँ पर होली का महोत्सव 2 दिवस से आयोजित कर रहे हैं। उसमें भी आप सबका सहयोग मिला, आप सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि आप बोलने का समय नहीं था। आदरणीय साथी का भी था, कमेटी के लोगों का भी कहा था, कहता कि आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करो। मैंने मातृशक्ति जो मेरे सामने यहाँ से लेके इधर हमारे बुजुर्ग जो वही चेहरे मुझे रामला में दिखाई देते हैं, वही चेहरे मुझे शिवरात्रि में दिखाई देते हैं, वही चेहरे होली महोत्सव में दिखाई जाते हैं, हम आपसे लेते हैं, लेकिन भगवान राम आपको आशीर्वाद देते हैं। जीवन मेहता भी आपका सही सेवक है, इसलिए मैं कोटि कोटि आपको पुनः प्रणाम करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आशा ही नहीं, हमें विश्वास है आने वाले भविष्य में लोहाघाट पर हमारे शंकर साथ पहले आपने मंदिर की जिम्मेदारी सौंपी, और कई लोग कहते हैं कि इनका तो एक धंधा बन गया यहाँ से रुपये लेने का। मैं वो जीवन रहता हूँ, मेरी वो टीम है, हमने अपना 1 माह का वेतन दिया। मैं वो देने की बात नहीं कर रहा हूँ, लोग जो सोचते हैं उनको इस मंच के माध्यम से खुलेआम चेतावनी देना चाह रहा हूँ। भगवान राम के मंच से काम करो, उसके बाद देखो कि पैसा कितना, हम समय भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। अगर जीवन मेहता की टीम अगर एक भी पैसा यहाँ से खाली होगी तो मैं चाहता हूँ कि मेरा भलाई ना हो। मैं ईमानदारी के साथ भगवान राम के मंच के नीचे बोल रहा हूँ साथियों। अब तक तन मन धन में भी हमारा झगड़ा हो जाता तो समाज के लिए समर्पित रहते हो। हमने कहा कोई बात नहीं, गेरुआ वस्त्र भी हो तो उसको पहन लूंगा मैं, लेकिन समाज के लिए आए तो मैं उसमें किसी न घर की परवाह न समाज की परवाह। गलत करेंगे तो आपसे झुक के माफी मांगे, सही काम आपने जो हमको सौंपा है उसके लिए हम सही करेंगे। विश्वास रखना, एक एक पैसे का हिसाब रामला में आपको दूंगा, एक एक पैसे का हिसाब। बुकलेट बनाऊंगा, राम मंदिर में किसने 100 रुपए दिया, किसने 51,000 रुपए दिया, किसने 5100 दिया, किसने 20 रुपए दिया, राम कथा में कितना पैसा हुआ, ये मेरी कमेटी रामला में आपको बुकलेट छपाकर आप सभी लोगों को यहाँ पर देखिए, ताकि आय व्यय क्लियर हो सके, जनता को पता चले जनता के पैसे हिसाब हम जनता को देंगे। कमाने के लिए नहीं है साथियों, हम सेवा करने के लिए आए। आदरणीय शास्त्री जी जो हमारे कर्मठ है, जिनका मैं बैठा था,
अपने बालपन भिगड़ाट से शिक्षा लेने के बाद आपने हरिद्वार में शिक्षा ली, संघर्ष किया, गरीब घर से निकले। आप एक बार आपकी कहानी सुन के बहुत लंबा समय हो जाएगा, आप कहेंगे फिर लंबा समय लेता है। मैं आपकी सुन रहा था, आपके दोस्त लोग दिल्ली होटल में काम करने चले गए। आपके मन में विचार आया कि भाई क्या करूं, मैं भी दिल्ली में जाऊं, कहीं होटल में काम करूं, घर की परिस्थिति अलग है। देखिए, इसे बोले कि राम जी की, माँ जगदम्बे की, सरस्वती का आशीर्वाद देखे आपका रुख हरिद्वार की ओर हुआ। आपने शास्त्री की डिग्री ली और 2014 में पहली कथा आपने अपने गांव भिंगड़ा में की और वह ऐतिहासिक कथा की। आज भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में अभी तक आपने 70 कथाएं कर दी है, 70 कथाएं। और आपका दूसरा लक्ष्य है हम उन विधवाओं का, उन गरीबों का जिनका जनेऊ संस्कार नहीं हो पा रहा, उनका जनेऊ संस्कार करने का। और आप रामला कमेटी के सदस्य के रूप में भी आपने राम मंदिर के लिए 5100 रुपया, फिर राम कथा के लिए 5100 रुपये की राशि भी आपने यहाँ पे दी है। आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आभार व्यक्त। मैं अपने विद्वान पंडित प्रज्ञा प्रेठा जी, प्रदीप पांडे जी, नवीन बगोली जी, हमारे हरिद्वार से आए हुए ललित शर्मा जी, आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, व्यक्त करता हूँ कि आप लोग दिन रात मुझे सुझाव देते रहते हैं। और प्रदीप पांडे जी और हमारे प्रकाश प्रेठा जी ने अभी हमारे राम मंदिर के शुद्धिकरण में इनने कहा दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, काम होना चाहिए। बड़ा सहारा आप लोग हमें यहाँ पर देते हैं, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, आवाज व्यक्त करता हूँ। ज्यादा समय ले रहे हैं, आज हमारे बीच देखिए अतिथि आ रहे हैं। ये जब आपने प्रवासी को खाना खिलाया तो जीवन मेहता का नाम देने वाला आज भी कोई नहीं है। ऊपर वाला देख रहा है, किसका नाम आया? लोहाघाट नगर का। किसका नाम आया? विकास खंड लोहाघाट का। किसका नाम आया? जिला चंपावत का। हम अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्ति नाम के लिए काम नहीं कर रहे साथियों। ये हमारी एक कल्पना है। भगवान राम के मंच पर पुनः मैं आपसे अनुरोध करूंगा, एक माता भी मुझे सुझाव दे गई, 2-3 माता भी मैं ठाडूंगा से आता हूँ, देखा जीवन और तो आपका सब काम बढ़िया रहता है, थोड़ा मुझे खला। मैं तो मातृशक्ति जो कहते हैं मैं उनके लिए बिल्कुल आज्ञा का पालन करके तैयार खड़ा हो जाता हूँ। उनने कहा जो लोग पर्चे बैठे हैं, कोई 500 दे रहा होगा, कोई 1000 दे रहा होगा, कोई 11,000 हमको भी दिया, किसी ने 5100। और मैं रामला कमेटी के मातृशक्ति को, उन युवाओं को जिसने मेरा हौसला बुलंद किया, मैं कहा राम कथा करनी हमारा संकल्प है। राम मंदिर का कैसे कथा होगी? हमारे कमेटी के संरक्षक मातृशक्ति और जो हमारी टीम बैठी है, सबने 5100 रुपये जमा करके एक कथा की शुरुआत की। आज आपके 1 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक एक कथा का पैसा इसमें लग रहा है। वो माता मुझसे कह के जीवन ऐसा मत करो। कई माताएं पीछे बैठी होती है, कई बीच बैठी है, कोई गुप्तदान 10 रुपया करना चाहते हैं, कोई 20 रुपया करना चाहते हैं, कोई 50 रुपया करना चाहते हैं, कोई नहीं लिखाना चाहते हैं। तो आप प्रतिदिन एक काम क्या करो, एक अपने कमेटी के मेंबर को भेज दो, झोले में दे दो। दान कभी भी बंद मुट्ठी का होता है। मैं उस माता को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप मैं मातृशक्ति का आज्ञा का पालन करता हूँ। दान झोले में कितना आएगा उससे मुझे मतलब नहीं है। आपने जो बात मेरे से कही, मैं अपने सदस्य से अनुरोध करूंगा, सभागार समारोह के बाद आप इनके घर सबके पास पहुंचे। दान कभी बंद मुट्ठी से होता है, जो आपकी इच्छा हो आप दान करें, जो नहीं तो आप हाथ जोड़ दें। वो मैं उसे माता का सम्मान कर रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। धन्यवाद। एक बार जोर से पुनः की। माता बहनों, कल का दिन हो, परसों का दिन है। परसों हमारा विशाल भंडारा यहाँ पर होगा। जितनी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है, मैं आपसे पुनः राम मंच की ओर से भगवान राम का एक सेवक होने के नाते, सेवक तो आप भी हैं, मैं एक कामदार होने के नाते, काम करने वाला सेवक होने के नाते आप सबको भंडारे में आप सपरवा रहे हैं भगवान राम का प्रसाद देने के लिए। कुछ लोग पूरी बेलने में लग जाए, कुछ लोग काम में लग जाए। ऐसा लगा कि लोहाघाट का पूरा क्षेत्र भक्तिमय से सब लोग भक्ति में है। इन्हीं गुजारिश के साथ पुनः शास्त्री को मेरा प्रणाम, मंच को मेरा प्रणाम। मैं अपने मुख्य जजमान जीवन कॉलोनी जी, श्रीमती भावना कॉलोनी को भी आवाज व्यक्त करता हूँ। मैंने छोटे भाई, हम साथ के हैं, मैंने उनसे कहा वैसा मजबूरी, उनका आदेश कीजिए। ऐसी टीम में हमारे भक्त लोग हैं। भगवान राम का आशीर्वाद आपको मिला। 9 दिन तक यहाँ पर पूरे परिवार को भी मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप मुख्य जजमान के रूप में हैं। सारे जजमान लोग जो हमारे मंच पे बैठे हैं, सभी को मेरा प्रणाम। जो इस 7 दिन में हमारे सारे मातृशक्ति बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने भगवान राम के इस कार्य में हाथ आगे बढ़ाए और आगे चलते रहे। आप सभी लोगों से, सभी जजमान जो आज तक यहाँ पर बैठे हैं, परसों हवन में भी आप सभी लोग मंच की ओर से, कमेटी की ओर से सादर आमंत्रित हैं। बगैर शास्त्री जी आपको दिशा निर्देश देंगे।
पुनः मैं मुकेश साई से अनुरोध करूं कि वो माननीय शास्त्री का आज हमने एक मन में विचार आया कमेटी का, जो हमारे बीच हमारे तमाम संगीत यज्ञ लक्ष्मी अवतार माता सीता रानी की, शेषावतार त्रिलखन लाल की, त्याग मूर्ति भरत लाल की, शत्रुघ्नाशक शत्रुघ्न लाल की। बहुत हर्ष का विषय है। बहुत अच्छा समय हमको आज मंच को सौंपा था, हमको आज कष्ट दे दिए हैं। धर्म नगरी विभागायत में श्री राम कथा में सहृदय उपस्थित श्रेष्ठ वाणी के धनी कथावाचक पंडित प्रकाश शास्त्री जी को इस मंच पावन मंच पर धन्यवाद प्रणाम व उनकी भक्तिमय टीम को सादर नमन वो उपस्थित समस्त हृदय प्रेमी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों को सम्मान बार बार नमन। आप सभी के सहयोग से इतना बड़ा भव्य यज्ञ इस नवनिर्मित श्री राम मंदिर विभाग में सुचारू है, ये सब आपके प्रयास से ही संभव है। इसलिए पुनः आप सभी को प्रणाम व भविष्य में भी इस तरह के पावन कार्य में आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। लोहाघाट नगर और उससे सटे सभी ग्रामीण क्षेत्र के धर्मपाल जनता ने दिल से अनुरोध किया था कि श्रेष्ठ वाचक पंडित श्री शास्त्री जी का इस पवित्र राम मंदिर में सम्मान किया जाना चाहिए। हम कमेटी के सभी सदस्य सहयोगी ने व श्रद्धालुओं का इसका विचार प्रकट किया और आप सभी की आशाओं को इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं। सर्वप्रथम माल्यार्पण के लिए नगर पंचायत के नगर और सभी से अनुरोध होगा, हमारा जो माल्यार्पण कर रहे हैं या सॉल से सम्मानित कर रहे हैं वो एक एक करके आते जाएं और यहाँ पर ज़्यादा भीड़ अपनी जरूरत है। यहाँ को देना सब लोग एक बार। बोले साचे दरबार की। मातृशक्ति से श्रीमती करीम पुलिठा। अब आगे की कार्रवाई के लिए मैं अपने अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि इसके बाद आप सभी का आभार भी व्यक्त करेंगे और आगे की कार्रवाई सुनेंगे। ताकि स्वागत है रामनगर कमेटी ने, आप सब लोग रामनगर कमेटी हैं, आपके हाथ से स्वागत और ये अभिनंदन यहाँ पर किया गया है। मैं मातृशक्ति में एक बार नाम पढ़ा हूँ, जो लोग मंच बने हैं इस पर बतिया रहे हैं। संरक्षक किरण पुलेठा जी, श्रीमती सुधा खरपाल, कमला पुलेठा, स्वरूप पुलेठा, सीता गैतोड़ी जी, गीता पुलेठा, दीपा वर्मा, भावना कलोनी, लीला कांडेपाल, पुष्पा वर्मा, मीना डेक, एक एक करके आते रहेंगे। कृपया मैं ये कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब हमारे से राम मंदिर के पुजारी के रूप में रामला कपड़े कलाकार मुरारी जी, जीवन राय जी, कमलेश जोशी जी आए। आप हेम जी को, पंडित जी को सौर बढ़ाकर उनका सम्मान करें, क्योंकि समय कम है। मैं सभी और इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा हनुमान मंदिर के पुजारी श्री जगदीश ओली जी से कि हम राम हनुमान सारे जो हमारे यहाँ पर अपना पूरा समय दे रहे हैं, हमारे धार्मिक कार्यक्रम अपना पूरा तन मन धन लगाए हुए हैं। आप सभी का पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम नगर पालिका परिषद की ओर से माननीय नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद वर्मा जी की ओर से वक्तव्य भेंट किए गए। जब भोपाल मेहता जी यहाँ पर नगर पंचायत थी तब अध्यक्ष बने, मैं उन्हें भी धन्यवाद दूंगा। जिन सीढ़ी में आप बैठे हैं उस समय हम रामला कमेटी में लगे रहते थे, तो आपके दिशा निर्देश पर बंदर बनना आदि तमाम दरी बिछाने का काम यहाँ पर करते थे। तब आपकी सोच हमने सुनी, आपके से रैलिंग का निर्माण, यहाँ पर सीढ़ी का निर्माण, उधर साइड में रैलिंग का निर्माण आपके द्वारा यहाँ पर करवा गया। भोपाल मेहता जी का भी हम तारीफ आते हैं। जो लोग पढ़ में रहे हैं आपका भी आवाज है।
उसके बाद लता वर्मा जी रही, उनसे भी मैंने पिछली सीढ़ी के लिए अनुरोध किया, आपके द्वारा भी सीढ़ी बनाई गई, जिनको हम दुर्गा टेंट के नाम से ज़्यादा जानते हैं। कृपया आपसे मेरा अनुरोध होगा जल्दी निकल, थोड़ा समय का ध्यान देंगे। ये हमारे हनुमान जी के पुजारी के रूप में, सेवक के रूप में आपका लगातार बरसों से आप सेवा दे रहे हैं, और हम सबके साथ आन शान श्री ओली जी को प्रणाम, बहुत बहुत नमन। जय जय श्री राम। हरिद्वार से आए हमारे पंडित जी, जिनके द्वारा नित्य प्रतिदिन यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है, मैं उन्हें मंच वामती करूँ। इनके बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आइए श्रीमती कमला सुनेठा जी अगर आई हों, सुरेंद्र बिट्ट, जिनका बहुत अच्छा सहयोग हमें हर जगह यहाँ पर मिलता है, कैलाश मेहता जी जो बगल में हमारे लेखा के रूप में सहयोग कर रहे हैं, भास्कर गलकोटी जी, सरोज सुनेठा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार के लिए श्री श्याम देव जी, विमल कॉलोनी जी, दिनेश सुतेली जी और सती गलकोटी जी, मुकेश शाह जी महासचिव। और उसके बाद हम सम्मान करते हैं, उसकी वर्षा होती रहे, पंडित प्रकाश सुनेठा जी, प्रकाश सुनेठा जी के लिए सम्मान के लिए मामले करूँगा श्री भुवन बिस्टी जी, देवदास समिति अध्यक्ष, अगर यहाँ पर जो लगातार अपना सहयोग कर रहे हैं, तो आप प्रकाश पंडित के लिए बाद जोरदार दिखे, तालियां तो बजा करिए, बारिश तो कोई बात नहीं, बारिश होती रहेगी। और इसके बाद आगे तैयार रहेंगे हमारे पंडित प्रदीप पांडे जी, उन्हें सम्मान करने के लिए भुवन गलकोटी जी, जीवन गहतोड़ी जी, पूजा पाठ से हमारे क्षेत्र को बिल्कुल भक्ति के माहौल में ले आपने बनाए। आइए सर, रेंजर साहब सम्मान के लिए। श्री नवीन डोगली को सम्मान करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा, मुख्य संरक्षक। और हमारे गढ़वाल से पहुंचे हुए हारमोनियम वादक और गायक श्री हरि प्रसाद मंगई जी का स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा, अमित जुगड़िया जी, भैरव राय जी, प्रकाश चंद्र राय जी, सचिव देवदान का समिति प्रकाश चंद्र राय जी। ये कार्यक्रम आज हमारा होना है, और गायक के रूप में अगले हमारे कलाकार को सम्मान कर रहे हैं भरत नंदन, इन्हें सम्मान करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा जगदीश जोशी जी, कैलाश बगोली जी, उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री योगेश शर्मा जी, सहारनपुर से आए हैं, मैं उन्हें सम्मान के लिए कीर्ति मैं श्री मुकेश शाह जी सहयोग करेंगे। तबला वादक में युवराज सिंह जी हरिद्वार से आप आए हैं, श्री लोकेश पांडे जी, हरीश कापी जी, तालियां, क्योंकि बारिश हो रही है, मैं चाह रहा हूँ कि कार्यक्रम फटाफट यहाँ पे निपटे। ऑपरेटर के रूप में दावेश मिश्रा हरिद्वार से आए हैं, मैं श्री जी सी मेहरा राजेंद्र के आप लोग स्वागत करने की तरह जोरदार तालियों के साथ, पुष्प वर्षा के साथ आपका स्वागत और सभा हो रहा है। भोजन व्यवस्था श्री गोविंद वल्लभ जी को मैं मंच करूँगा, श्री दिनेश डेग जी हमारे कमेटी जुड़े हैं, सभी कार्यक्रम दिनेश डेग जी, बंदा डेग का सचिन जोशी जी, तो आप भी आए, दो लोग आके सम्मान कर सकते। सचिन भाई अंकल अंकल एक मिनट से यहाँ पाए हैं, जोरदार ताली के साथ मैं अनुरोध करूँगा श्री कैलाश बगोली जी, ईश्वरलाल शाह जी, अमित तो पीछे लगने के बाद आ जाए, आपकी थोड़ा फोटो में आ जाएंगे भाई, आप लोग आते ही हैं अमूमन। अमित एक मिनट आगे आ जाए, एक मिनट आ जाए, मेरा निवेदन दीपक जी आप जाए, क्योंकि आप लोग मुझे कहीं काम में लगाए रखता हूँ, उसमें कहीं आप लोग फोटो अभी ढूंढ के भी नहीं मिलते हैं। ऐसी टीम भगवान राम की यहाँ पे है, मैं आप दोनों भाइयों से अनुरोध करूँगा आप लोग आए। और हमारे वायलिन के देखिए वासुदेव गोस्वामी जी वृंदावन से आप आए, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार।
पुनः मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अनुरोध करूंगा कि भावना मैम भी आए, उनके साथ अन्य जितने भी आज के बारी मातृशक्ति बैठ हुए पूजा में आप लोग भी आएंगे, क्योंकि नाम उनका बहुत बड़ा समझ ताजमत कभी ना हो। मैं तो हम लोगों ने पाँव छू के बुजुर्ग आदमी का आशीर्वाद ले लिया है। ये हमारा सौभाग्य है, आपका आशीर्वाद हमको तो मिला जाए, ऐसा पुत्र समाज को सौंप दिया है जो आप पूरे क्षेत्र में धर्म दिशा को लेकर आगे बढ़े हैं, क्षेत्र का उद्धार कर रहे हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन और आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहेगा। फूल की वर्षा के साथ माता बहनों तक अगर अंतिम में फूल पहुंचे तो आपका भी हम आप फूल वर्षा से स्वागत करेंगे। अमित और हमारे दीपक सहयोग कर रहे हैं, अगर भाग्य सोचे तो बीच तक भी पहुंचा दीजिए, हाथ से देखिए फूल बहन दीजिए। आज सबका हम फूल वर्षा देखे लोहाघाट करने हम नहीं कोशिश करते हैं। फूल वर्षा से शास्त्री के स्वागत के बाद सभी अतिथि ब्राह्मणों का आप सबका ये राम कृपा है कि राम जी कह रहे हैं हमारे भक्तों की भी आप फूल बारिश करो। ये फूल सब आप तक पहुंच रहे हैं, सभी का धन्यवाद आभार और आगे सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि आभार। अगर कोई कमियां मेरे बोलने में रहेगी तो उसके लिए किनके घर में अगर ढेकी हो, नाली हो, चाके हो, मुसल हो, पुरानी जो भी परंपरा है आप संभाल के रख दीजिए। मैं आपकी फोटो में लगाऊंगा, आपका लेख बनाऊंगा ताकि बाहर देश विदेश के लोग उत्तराखंड की संस्कृति को देखने के लिए इस राम आपके सहयोग से मेरा ये होगा कि हम लोहाघाट को उत्तराखंड की एक संस्कृति को जोड़ते हुए पुराने कपड़े, टोपी, कुर्ते, तौले, भटुआ, ढेकी, मूसल, ओखल, नाली, जो भी पुरानी चीजें, पैसे, सिक्के, आप सबके फोटो उसको लगाऊंगा, आप सबका लेख उसको लगाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान राम आप सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे हैं, हनुमान जी के आप सबके ऊपर चर्चा रहे हैं। आपको प्रणाम, धन्यवाद। आदरणीय शास्त्री जी, कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करें। रामचंद्र भगवान की। हम सबके लिए ये बड़े गौरव का विषय है कि हमारे लोहाघाट की श्री राम सेवा सांस्कृतिक रामलीला कमेटी इस पूरे जिले में कोई ऐसी कमेटी नहीं है जो इतने संकल्प और प्रकल्पों को लेकर के चल रही है। व्यासपीठ से पूरी कमेटी के सदस्यों को सभी को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद है और प्रणाम है। और आगे भी हमें आशा है कि निरंतर यहाँ समाज सेवा, गरीबों के जनेऊ, गरीब कन्याओं के विवाह, ये सारे संकल्प प्रकल्पों को हम आप सभी लोगों के सहयोग से निरंतर करते रहेंगे। हमने कहा आप जब भी कोई शुभ काम करो तो हमें जरूर सेवा का मौका दो। हमें तो बड़ा आनंद आता है अपने क्षेत्र में कभी कोई सेवा का मौका मिल जाए। हमारे श्रीमान सतीश पांडे जी, श्रीमान नवीन मुरारी जी, ये बड़े सुलझे हुए और समाज से हृदय से जुड़े हुए और बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं। ऐसे लोगों का और हमारे श्रीमान कमेटी के अध्यक्ष जीवन मेहता जी, कैलाश बगोली जी और जो भी जिनके नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, इन सब के सहयोग से एक दिन ये लोहाघाट ही अयोध्या नगर बन जाएगा, ऐसा हमें लगता है। और हमारा सौभाग्य रहा, पूरे उत्तराखंड में सबसे छोटा जिला है हमारा चंपावत। और जब राम मंदिर निर्माण का कार्य हो रहा था तो दानदाताओं की सूची में सबसे पहले नंबर पर रहा, सबसे छोटा होने के बाद। ये हम सबका सौभाग्य है। तो राम कथा में आइए आप और हम प्रवेश करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान चित्रकूट से सीधे पंचवटी में गए हैं, पर्णव कुटी बना करके रह रहे हैं।
एक ये पंचवटी का सीधा सीधा अर्थ है 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय। पंच हमारे शरीर में समाज में जैसे पंच होते हैं, ऐसे ही 5 दुर्गुण काम क्रोध मद मोह लोभ। अब यहाँ से भगवान दैत्यों को मारना प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस पंचवटी में 5 रास्ते हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ। सबसे पहला जो मार्ग है वो खुला काम का। यहां से कौन सी राक्षसी आई? यहां शूर्पणखा। भगवान से कहती है पंचवटी में आकर के विद्युत जिह्वा नामक राक्षस की पत्नी है, लेकिन आकर के कहती है तुम सम पुरुष नमो समनारी, तुम सम पुरुष नमो समनारी, तुम सम पुरुष नमो समनारी, तुम सम पुरुष नमो समनारी। यह संजोग विधि रचा जैसा कोई पुरुष नहीं और मेरे जैसे कोई कन्या नहीं, जबकि विधवा औरत है। अब राम जी के बाम भाग में सीता जी बैठी हैं। बात किससे कर रहे हैं राम जी? शूर्पणखा। शूर्पणखा का मतलब, ए बच्चों आगे शोर मत करो, 5 मिनट शांति से रहो बेटा, प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। राम जी देख किसको रहे हैं? देखिए, देख सीता को रहे हैं। बात किससे कह रहे हैं, कर रहे हैं? शूर्पणखा माने जिसके नाखून सूप के जैसे हों। अच्छा रखना कई फैशन है वो, लेकिन शूर्पणखा का सीधा अर्थ है सूप के जैसे जिसके नख हैं। तुम लोग और रख रहे के बाद में भोग काट लिया, वो बार की बात ठीक से, वो सोमवार से ठीक बार से काट लिया। प्रेम से बोलो। राम जी को देख के कहते हैं सीता चित ही कही प्रभु बाता, सीता चित ही कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, सीता चित ही कही प्रभु बाता, सीता चित ही कही प्रभु बाता। सीता को देख के कह रहे हैं, इसको देखा ही नहीं। क्यों? भगवान कहते हैं जो मेरे द्वार में मन में छल लेके आता है, प्रपंच लेके आता है, उसको मैं कभी अपनी दृष्टि से देखता ही नहीं हूं। गुरुदेव की बड़ी कृपा है, साधु संत और भगवंत ये दृष्टि से ही, आपके फेस रीडिंग से ही बता देंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। ये गुरु कृपा, भगवत कृपा। तो बोले दृष्टि वहां डालनी चाहिए जहां दृष्टि डालने योग्य पात्र हो। पाखंडी, छल, प्रपंची ऐसे लोगों को क्या देखना है?
ये देखने योग्य, इसलिए सीता जी देखने योग्य वहां देख रहे हैं। और अंत में लक्ष्मण जी के पास जब गई, लक्ष्मण जी ने क्या किया, इसकी नाक और कान काट दिए। यानी कि जो अपने को सुंदर बता रही थी, इसको कुरूपा कर दिया। भगवान कहते हैं जो अपने सुंदर होने का, अच्छे होने का अभिमान लेके चलते हैं, समाज में मैं उनकी ऐसी नाक काटता हूँ, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये चित्कार करती हुई खरदूषण के पास गई, खरदूषण को भगवान ने मारा। मारीच छद्म रूप में हिरण बन करके आया और भगवान इसके पीछे भागे। रावण छद्म भेष में आके सीता जी को चुरा के ले गया। गीधराज से रावण का युद्ध हुआ। भगवान सीता को खोजते हुए पंपा सरोवर में सबरी के आश्रम में जा रहे हैं और कल सबरी के आश्रम का वर्णन करेंगे, पंपा सरोवर का। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जो लोग, परसों को भंडारा है, भंडारे में इतने विद्वान ब्राह्मण लोग बैठे हैं और अनेक साधु संत भी यहाँ आएंगे। आपकी जेब से थोड़ा सा दान अगर हो जाए भंडारे का, कोई आटा दे दो, कोई चावल, कोई तेल का टीन दे दो, कोई घी दे दो, तो यदि भंडारे में आपने थोड़ा थोड़ा भी अगर दान दिया तो आपकी तरफ से यदि अन्न जाएगा, वो संत ब्राह्मण भक्तों के मुंह में जाएगा, तो यज्ञ में जो आहुति होती है वो भोजन के माध्यम से आपकी आहुति भगवान तक पहुंच जाएगी, श्री राम तक पहुंच जाएगी। हम भी अपनी मंडली की ओर से भंडारे के लिए 5100 रुपया हमारी भागवत भक्त मंडली की ओर से, हमारे भक्तों ने कहा हमारी ओर से भी 5100 प्रदान आप कर दीजिएगा। तो हमारी मंडली की ओर से भी भंडारे के लिए 5100, और भी जो देना चाहते हैं भंडारे के लिए वो अपना नाम लिखा दें। कोई खीर का भंडारा करवा सकते हैं अपनी ओर से, जो जो आपकी कामना है। कोई अपने बच्चों को तरक्की देना चाहता है तो वो चीनी भेंट कर दे, तेल भेंट कर दें। उसकी जो बुरी दशाएं हैं, शनि आदि की जो दशाएं हैं, तेल का दान करने से वो कट जाती है। और ये जो सुंदर आयोजन हो रहा है, इसमें कमेटी में भी आप जो सहयोग देना चाहते हैं, हमारे कमेटी में आप भेंट कर सकते हैं। आज समय हो रहा है और ये भी हमको इंद्र देवता भी कह रहे हैं, यहाँ फूलों की वृष्टि और ऊपर से जल वृष्टि। वैसे बहुत गर्मी हो रही थी, धूल धक्कड़ हो रही थी, है तो आनंद ही आनंद, थोड़ा सा अव्यवस्थित हो ही जाता है। प्रेम से बोलो। तो एक सुंदर सा भजन मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे तेरे बिना पल ना जीऊं। मैं तेरे बिना पल ना जीऊं, तेरे बिना पल ना जीऊं, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू
मछली पलना दिए, जैसे जल बिना मछली पलना दिए, जैसे जल बिना मछली पलना दिए, ऐसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए, तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए, राम तेरे लिए, राम तेरे लिए, राम तेरे लिए, राम तेरे लिए, जैसे जल बिना मछली पलना दिए, जैसे जल बिना मछली पलना दिए, ऐसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए। थोड़ा हाथ पकड़ के और क्या कहना है, थोड़ा हाथ। ऐसा भक्ति वाला रंग तू चढ़ा दे, ऐसा भक्ति वाला रंग तू चढ़ा दे, मैं तेरे बिना बदला दूं। ऐसा भक्ति वाला रंग तू चढ़ा दे, मैं तेरे बिना बदला दूं। तेरे नाम की धूल में से लिया, तेरे नाम की धूल में से लिया, अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं, अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। तेरे नाम की धूल में से लिया, तेरे नाम की धूल में से लिया, अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं, अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं। और क्या कहना है जरा लो ना हाथ पकड़, बड़े भाव से। ऐसा भक्ति वाला रंग तू चढ़ा दे, ऐसा भक्ति वाला रंग तू चढ़ा दे, मैं तेरे बिना बदला दूं। ऐसा भक्ति वाला रंग तू चढ़ा दे, मैं तेरे बिना बदला दूं। जय राधे राधे, जय रामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा रामा, जय राधा राधा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय राधा राधा, जय श्यामा श्यामा, जय राधा राधा, जय श्यामा श्यामा, ओ जय राधा राधा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अगर आज रात्रि में मौसम ठीक रहा तो 1 घंटा हमारे भैया लोग आपको सुंदर सुंदर भजन सुनाएंगे, और कल हमारे भैया लोगों के द्वारा रात्रि में आपको सुंदर भजन संध्या का श्रवण कराया जाएगा 8-9 बजे से हर इच्छा तक, जब तक आप आनंद लेना चाहें। बड़े ही प्रसिद्ध गायक हैं हमारे श्रीमान हरीश मंगाई जी गढ़वाल के, और हमारे भरत भैया सहारनपुर से। तो आप आस्था
संस्कार चैनलों में तो इन कलाकारों को देखते रहते हैं, आपको यहाँ प्रत्यक्ष सुनने को मिल रहा है, ये हम सबका सौभाग्य है। तो आप आज और कल भजनों का आनंद अवश्य लें। आइए मुख्य यजमान नाना सुगंध पुष्पाणि यथा